धर्म की राजनीति करने जा रहा है क्या भाई लोग? स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। जनरेशन में कोई भी बच्चा सुसाइड ना करे। बेशरम हो गए हैं, मान सकते हैं वो रिजाइन नहीं कर सकते। सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही तो कहीं ना कहीं चौकीदारी क्योंकि आगे जाके ये पेपर लीक जैसी व्यवस्था ना किसी कास्ट से है, ना किसी रिलीजन से, ना किसी बच्चों पार्टी के साथ साथ बड़ों को भी जो है अपने कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी लोग जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जो हमारा शांतिपूर्वक ढंग से जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको समर्थन देने के लिए। और लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसा मतलब ये जो प्रोटेस्ट है, जब सोनम वांगचुक को उठा लिया था, सोनम वांगचुक सर को उठा लिया था, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको उठाने से प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हो हमारी इस बोगी में सारा की सारा यूथ भरा हुआ है और इस पूरी बोगी को हम लोगों ने जो है वो हम ही लोगों ने सबसे भरी हुई है। बाकी इसमें अदर पैसेंजर बहुत कम ही लोग हैं, तो हम लोग इतने जा रहे हैं। और हम लोग जो है सभी लोग एजुकेटेड, कोई भी उधर पर धर्म की राजनीति करने जा रहा है क्या भाई लोग? हम लोग किस लिए जा रहे हैं? ताकि हमारे एजुकेशन व्यवस्था सुधर। पार्टी से नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। हमें एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का। हम सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं। हम ना किसी कास्ट से हैं, ना किसी रिलीजन से, ना किसी पार्टी से हैं। कर रहा है, 2 लोग हैं बस वही तानाशाही कर रहे हैं, बाकी सब ऐसी उनकी गुलामी कर रहे हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें आने वाले फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ना पेपर लीक हो, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, बस इसीलिए जा रहे हैं। जो हमने सफर किया है वो आने वाली जनरेशन को सफर ना करना पड़े, बस इसी। तो भाई क्या आपने सुना, हम लोग सिर्फ एजुकेशन व्यवस्था में सुधार हो उसके लिए जा रहे हैं। बाकी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बट जो देश की जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है एजुकेशन माना जाता है। उसके यदि एजुकेशन ही हमारा खराब हो जाएगा तो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और एक इंसान बिना रीढ़ की हड्डी के क्या कुछ कर पाएगा। बाकी और लोग से भी अपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। भैया जी, हरी आवाज आएगी यार। साथियों, मैं भोपाल से दिल्ली के लिए निकला हूँ। अभी जब मैं घर से निकला था तो मुझे लगा था कि मैं अकेला जाऊँगा, पर जब मैंने भोपाल जंक्शन पे देखा तो युवा साथियों की भीड़ मुझे मिली है, जो देखा जाए तो जनसैलाब है। अब जाके ऐसा लग रहा है कि सच में धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना पड़ेगा, और ये देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके ये पेपर लीक जैसी व्यवस्था ना हो, मतलब ये बिगड़े ना और आने वाले यूथ कभी सुसाइड ना करें। जय हिंद। जय हिंद। अपने साथ मेरा नाम अजहान है और मैं शिक्षा पे ही काम करता हूँ पिछले 4 साल से। और वो दिन आ गया है जिस दिन का इंतज़ार था इतने सालों से, वो बदलाव का दिन जिसका इंतज़ार था वो दिन अब आ चुका हैगा, और वो कल आएगा, ज़रूर आएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कागजों पर तो बहुत काम दिखा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसकी कुछ और ही है। हमारे मध्य प्रदेश में ही पिछली वीक एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें श्री राम कॉलेज का जिक्र किया गया था। श्री राम कॉलेज जहाँ पर बना है वहाँ पर खाली खेत डला हुआ है, और उस कॉलेज से बीए, बीटेक ये सब डिग्रियाँ हो रही हैं, डिप्लोमा वगैरह हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले और भी एक वीक हो रही थी, हम पीछे जाते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से एक खजराना इलाके के हॉस्पिटल की भी न्यूज आई थी। इसमें हॉस्पिटल भी क्या है, कागजों पर तो 2020 से चल रहा है, लेकिन उसका ग्राउंड पर उसकी जो है नींव तक नहीं रखी गई है। तो ये सब समस्याएं चल रही हैं। हमारे साथ कुछ हमारी सिस्टरें भी हैं, तो वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रही हैं। हेलो, मेरा नाम शिवानी है और मैं भोपाल से आई हूँ। एक्चुअली मेरा पर्पस ये है दिल्ली जाने का कि आने वाली जनरेशन में कोई भी बच्चा सुसाइड ना करे और एजुकेशन बेटर बने। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि इनकलाब जिंदाबाद। और जिंदाबाद। ठीक है, मेरा नाम समरीन है और मैं भोपाल से दिल्ली जा रही हूँ। ये मेरा पहला ट्रैवल है जो कि मैं समझती हूँ कि मैंने बिल्कुल सही जगह के लिए अपना कदम उठाया है। और मेरा वहाँ जाने का पर्पस यही है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब एजुकेशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना आगे और जो हिस्ट्री तक नहीं हो सकती है। और मेरा बस यही मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और उनके बाद और भी लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। क्योंकि हम सरकार को दिखाएंगे कि जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा काम करते हैं, वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। और एक एक रुपये जो हम मेहनत से कमाते हैं, हम हर उस एक एक रुपये का जो टैक्स देते हैं वो सब वसूलेंगे। धीरे धीरे हर एक चीज़ की बारी आएगी। एजुकेशन तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या होता है।
और बस ऐसे ही एथेनॉल साथ पर भी बने बात रहें। करेंगे एजुकेशन के बाद। एथेनॉल पे बिल्कुल नहीं आएंगे एजुकेशन के बाद फर्स्ट हमारा सब पर प्रायोरिटी है वो आएंगे। एजुकेशन है। हाँ, इसका मतलब यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद और भी लोग सतर्क हो जाएं कि वो बचने वाले नहीं है जेनजी से, बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी जो है अपने कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ कमा कर देना, घर बना कर देना ज़रूरी नहीं है, उनको वो माहौल और वो देश भी उनको देना पड़ेगा जिसमें वो रह सकें। ऐसा ना हो कि हम बस डिग्रियां लें और देश छोड़ते जाएं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग भी साथ दें इस प्रोटेस्ट में जितना जो हो सकता है आपसे। थैंक यू। दीदी की इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि भाई हम लोग तो थोड़े एजुकेटेड हो गए हैं तो हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। हम लोगों को पता है कि हमारे वोट की जो राइट वैल्यू क्या है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैं हमसे जो यंगर है, हमारे माता पिता है, चाचा चाची हैं, उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने जो वोट की कीमत को पहचानो। सिर्फ जाति के आधार पर या आपको कोई फेवरेट नेता है वो खड़ा हुआ है तो उसको आप वोट देकर जिता रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो आपका काम करेगा। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ से ऊपर उठ के आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है कि कौन सा नेता हमारे बच्चे के भविष्य को किस एंगल में लेकर जाएगा, किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। उसके बाद आपको सोच समझ कर अपने वोट की ताकत से अपने जो वोट है उसको सही जगह पर देना है। बाकी हम लोगों के साथ सेवा भाई है, जैसा कि आप जानते हो सेवा भाई के कारण जो है इतना यूथ इधर पर इकट्ठा हुआ है। तो भाई आपको आइडिया आया कैसे बेसिकली? देखिए मुझे लगा कि भोपाल से जो है एक पूरा ग्रुप जाना चाहिए जंतर मंतर पे। हम लोगों के भी जो पैरों के जो चिन्ह हैं वो पढ़ने चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो वीडियो था उसको लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर किया, उससे अभी 20,000 से ज़्यादा लोग उस पर व्यूज़ हैं, बहुत सारे उसमें हज़ारों कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं। और अभी भी हम लोग ट्रेन से निकल चुके हैं और अभी टाइम हो गया निकले हुए, फिर भी अभी कई लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि यार हमें भी आना है। मतलब अगर सब जितने लोग ने वीडियो देखी अगर वो आ पाते तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी ट्रेन कम पड़ जाएगी। इतने सारे उसमें मेरे पास कॉल आ रहे हैं। और जो कुछ लोग ऐसे हैं कि यार वो थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं कि यार अगर हम लोग ले भी लेंगे रजिस्ट्रेशन तो क्या हो जाएगा, एक इस्तीफे से क्या हो जाएगा। तो मैं उन्हें बता दूं ये अभी शुरुआत है, इसके बाद रेल मंत्री की भी बारी है, उसके बाद मंत्री उसकी बारी है, क्योंकि कोई भी अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है। 2 लोग हैं बस वही तानाशाही कर रहे हैं, बाकी सब ऐसी उनकी गुलामी कर रहे हैं। ये जो नेता है हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो केवल अंबानी अडानी का फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हीं को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। आम जनता मरती तो मरती जाए। आप देखोगे जो गरीबी और अमीरी में जितना फ़र्क है बढ़ते जा रहा है और इस सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ के लोगों से, यहाँ की गरीबी से। और इसके साथ साथ जो लोग डर रहे हैं, मैं बस उन्हें एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने शमशान में उनकी भी लाशें देखी हैं जो कहते थे मुझे मरने से डर लगता है। इनकलाब जिंदाबाद। तो आप देख सकते हो हम युवाओं में पूरा की पूरा उत्साह है, तो आप इस चीज़ को जो है समर्थन करते रहिए। भाई और किसी को कुछ बोलना है? हाँ सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही तो कहीं ना कहीं चौकीदारी चोर है। चौकीदार चोर है, बराबर है ना? चौकीदारी चोर है। इसलिए हमको सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, पूरी सरकार का, मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे चोर भरे हुए हैं इसमें। पूरा बीजेपी सरकार चोर है, पूरे हरामचोट लोग भरे हुए इसमें। एक भी शिक्षित नेता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी सबको एक होके हमको सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग अभी सोनम सर है, सोनम सर को आपको सपोर्ट करना चाहिए कि वो इसमें आए, पॉलिटिशियन में आए अभी। और मुझे यह लगता है कि यदि इस प्रोटेस्ट को इन्होंने दबा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो दशकों तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जो है एक साइंटिस्ट की आवाज को दबा रहे हो, जब कोई भी आम नागरिक जो है आवाज उठाएगा तो आप उस आदमी को ही दबा दोगे, गायब कर दोगे। उधर पर दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली के जंतर मंतर के साथ साथ हमारे कैन बेतवा लिंक जो परियोजना है उसका भी प्रोटेस्ट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। वहाँ पर भी लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और चिता आंदोलन जैसे आंदोलन कर रहे हैं। उनको भी आज जो है डिटेन कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इस बार तो आर्या पारी करके आना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत करके आएंगे दिल्ली से। चलो भाई आप कुछ बोलना चाहते हो? डियर फ्रेंड, मेरा नाम मंजेश है और मैं होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हूँ क्योंकि ये प्रोटेस्ट शिक्षा के लिए हो रहा है। तो मैंने भी 3-4 साल तैयारी करी है। तो भी स्टूडेंट यदि एग्ज़ाम देता है तो मुझे पता है कि वो एग्ज़ाम नहीं देता, उसकी पूरी फैमिली एग्ज़ाम देती है। तो यदि उसको 1 साल यदि वो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, उसके बाद यदि कोई पेपर लीक होता है ना, तो एक स्टूडेंट नहीं, पूरी उसकी फैमिली, तो उसकी फैमिली
फैमिली फेल होती है, उसका स्टूडेंट फेल होता है। तो इसी वजह से ये इसमें पूरी गलती है धर्मेंद्र प्रधान जी की, क्योंकि वो हमारे शिक्षा मंत्री है। तो ये बहुत गलत हुआ स्टूडेंटों के साथ, इसलिए मैं सोनम वांगचुक सर के साथ हूँ और इनको इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इधर पर कोई भाई, आप लोग बता दीजिए थोड़ा अपने बारे में एक करके। मेरा नाम ऋतिक कुशवाहा, मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ, वर्तमान में भोपाल में पढ़ता हूँ। मेरा ना पहली बात तो सबने इतना बुरा भला बोल दिया है उन्हें, जो कि सही बोला है उनके लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन इतना महंगा कर दिया है, क्योंकि हम देखेंगे गरीब है जो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है बहुत अमीर होता जा रहा है एजुकेशन के बेसिस पे। और प्रधान जी इतने बेशरम हो गए हैं, सही बताऊं, प्रधान जी इतने बेशरम हो गए हैं, मान सकते हैं वो रिजाइन नहीं कर सकते। 20 से ज्यादा बच्चों ने रीनीट एग्जाम में सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो उनका यही कहना है, मेरा यही कहना उनसे कि आप भी थोड़ा सा सुसाइड अटेम्प्ट करके देख लीजिए, बाकी सब ठीक है। रिजाइन तो आप करने नहीं वाले आसानी से, नहीं तो अभी तक तो कर ही देते। बस यही है कि सुसाइड अटेम्प्ट करिए, सबको खुश करिए। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं मनिनगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरा इस कैंप को ज्वाइन करने का मतलब ये था कि यहाँ एजुकेशन को लेकर जो मतलब इतने सालों से आक्रोश है लोगों में, युवाओं में आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। और एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसका हम पूरी तरीके से सहयोग करें। तो ये सरकार एक तरीके से रेवड़ी की सरकार है, रेवड़ी पे बिलीव करती है। और एक जनरेशन को तो आप रेवड़ी दे दोगे, लेकिन एजुकेशन का कंपैरिजन नहीं है। एजुकेशन आपका एक जनरेशन आप अगर सुधार देते हो ना, तो आने वाली पीढ़ी संवर जाती है। तो एजुकेशन से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप कुछ बोलना चाहते हो? तो भाई आप लोगों ने सुन लिया, सारे यूथ की एक ही डिमांड है कि हम लोगों को धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका इस्तीफा चाहिए। अकाउंटेबिलिटी उनको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब कि जैसा अभी वो करते आए हैं, रील्स बस अपनी स्क्रॉल करते जाते हैं, अपने PR बस पे काम करें। उन लोगों के खिलाफ इतनी आवाज़ उठ रही है तो उनको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा।